गर्भोपनिषद 108 उपनिषदों में से एक है। इसके रचयिता पिप्पलाद महर्षि हैं। गर्भोपनिषद शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से भ्रूण का गर्भाधान और विकास से संबंधित है। उपनिषद का अंतिम उद्देश्य साधक में सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके उसे मोक्ष की ओर ले जाना है। मानव शरीर पंचभूतों से मिलकर बना है। नंबर 1, पृथ्वी, जो कुछ भी ठोस है। नंबर 2, जल, जो कुछ भी तरल है। 3, अग्नि, शरीर की गर्मी। 4 है वायु, शरीर की और उसके भीतर की सभी हलचलें। नंबर 5, आकाश, वह स्थान जिसमें शरीर स्थित है और शरीर के अंदर की गुहाएं और नलियाँ। पंचभूतों की भूमिकाएं। पृथ्वी, वस्तुओं के लिए आधार का बनना। नंबर 2, जल, जोड़ना, जैसे सूखी मिट्टी के कण जब पानी में मिल जाते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। अग्नि, वस्तुओं को दृश्यमान बनाए रखना। वायु, गति का कारण बनती है और आकाश स्थान देता है। शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियां। नंबर 1, आँखें, देखने के लिए। नंबर 2, कान, सुनने के लिए। नंबर 3, जीभ, स्वाद जानने के लिए और नाक सूंघने के लिए तथा त्वचा स्पर्श को महसूस करने के लिए होती है। शरीर की 5 कर्म इंद्रियां। मुंह, बोलने के लिए। हाथ, पकड़ने और उठाने के लिए। नंबर 3, पैर, चलने के लिए तथा गुदा, मलत्याग के लिए और जनन अंग, आनंद उठाने के लिए। मानव शरीर के 4 आंतरिक अंग, बुद्धि, समझने और निर्धारित करने के लिए। नंबर 2, मन, सोचने और कल्पना करने के लिए। नंबर 3, चित्त, स्मरण के लिए तथा अहंकार, मैं और मेरा ऐसी धारणा रखने के लिए। दोस्तों, मानव शरीर में 6 प्रकार के रस होते हैं। नंबर 1, मीठा। नंबर 2, खट्टा। 3, नमकीन। 4, कड़वा। 5, तीखा तथा 6, कसैला। ये केवल स्वाद नहीं है, शरीर की कार्यप्रणाली इन्हीं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, शरीर में अधिक मिठास से मधुमेह होता है। बहुत अधिक तीखापन छालों का कारण बन सकता है। शरीर का pH मान सामान्य होना चाहिए, जो काफ़ी हद तक रस पर निर्भर करते हैं। इसी के कारण शरीर को षडाशय 6 पर आश्रित कहा गया है। मानव शरीर की अवस्था के 6 परिवर्तन। नंबर 1, कोख में आविर्भाव। नंबर 2, जन्म। नंबर 3, वृद्धि। नंबर 4, परिपक्वता। नंबर 5, 6 तथा मरण। शरीर के 6 चक्र। मूलाधार, स्वादिष्ठान,
मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि तथा आज्ञा। वे शरीर के भीतर प्राण की गतिविधियों के केंद्र हैं। ध्वनियों के प्रकार। ध्वनि के 7 प्रकार हैं: षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद। राग और भक्ति जैसे गुण इन ध्वनियों के साथ मिल जाते हैं और बोली जाने वाली ध्वनि भाषण बन जाती है। कुछ शब्द प्रिय होते हैं तो कुछ अप्रिय। धातुओं के अलग अलग रंग। सफ़ेद रस, लाल खून का रंग, कृष्ण मांस का रंग, धूम्र वसा, पीला हड्डी, भूरा मज्जा, पीला सा सफ़ेद वीर्य। धातु कैसे बनते हैं? भोजन के सार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से वसा, वसा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य। मानव शरीर में भ्रूण कैसे बनता है? पुरुष का शुक्राणु स्त्री के शोणित में मिलकर भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का विकास। पहली रात में भ्रूण तरल होता है। 7 दिनों में यह बुलबुले जैसा हो जाता है। 15 दिनों में यह गोल हो जाता है। 1 महीने में यह दृढ़ हो जाता है। 2 महीने में सिर बनने लगता है। 3 महीने में पैर बन जाते हैं। चौथे महीने में पेट और टखनों का निर्माण होता है। 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का निर्माण होता है। 6ठे महीने में चेहरा, नाक, आँख और कान बनते हैं। 7वें महीने में जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है। 8वें महीने तक सभी अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित होता है? यदि वीर्य अधिक शक्तिशाली हो तो लड़के का जन्म होगा। यदि शोणित अधिक शक्तिशाली हो तो लड़की का जन्म होगा। यदि दोनों समान हो तो नपुंसक का जन्म होता है। क्योंकि स्त्री को मैथुन से अधिक आनंद मिलता है, इसलिए अधिक लड़कियां पैदा होती हैं। दोषयुक्त संतान। यदि मैथुन के समय माता पिता को कोई चिंता या तनाव हो तो दोषयुक्त बच्चे का जन्म होता है। इसके उदाहरण महाभारत में मिलते हैं। व्यास जी के साथ मैथुन के समय अंबिका ने डर के मारे अपनी आँखें बंद कर ली थी, इसलिए उसका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। अंबालिका भय से पीली पड़ गई थी। उसका पुत्र पांडु रक्तहीन और बीमार बन गया। निषिद्ध समय जैसे ग्रहण के दौरान मैथुन करने से दोषपूर्ण बच्चों का जन्म होगा। बच्चे का स्वभाव। यदि मैथुन सुखद और आनंद में है तो बच्चे को पिता के सभी अच्छे गुण मिल जाएंगे। मैथुन का स्थान, समय, क्रिया और आनंद बच्चे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। जुड़वा बच्चों का जन्म। शुक्राणु या शोणित के विभाजन से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। यदि शुक्राणु और शोणित में से केवल एक ही विभाजित होता है तो जुड़वा बच्चों का लिंग समान होगा। यदि दोनों विभाजित हो जाते हैं तो असमान लिंग के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यदि शुक्र या शोणित 2 से अधिक में विभाजित हो जाते हैं
तो उसके अनुसार अधिक संख्या में बच्चों का जन्म होगा। 9वें महीने में क्या होता है? पंच तत्वों से बना शरीर पूर्ण रूप से विकसित होता है। संवेदी अंग तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण में गहरी बुद्धि होती है। वह अनादि और अनंत ओंकार का स्मरण करता है। शरीर में 8 प्रकृतियाँ सक्रिय हो जाती हैं। वे हैं मूल प्रकृति, महत, अहंकार और पंचभूत। शरीर में 16 विकार सक्रिय हो जाते हैं। वे हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 प्राण और अंतःकरण। माँ के रक्त के माध्यम से गर्भनाल द्वारा प्राण पूरी तरह से भ्रूण में प्रवेश कर जाता है। तब वह पिछले जन्मों को याद करता है, किए गए और अपूर्ण रह गए कार्यों को। वह किए गए सही और गलत के बीच विवेचन करता है। तब भ्रूण सोचता है, मैंने हजारों कोख देखे हैं, मैंने हजारों स्तनों का पान किया है, मैंने हजारों अलग अलग खाद्य पदार्थों का स्वाद चखा है, मैंने दुनिया भर के स्थानों पर जन्म लिया है, दुनिया भर में कई जगहों पर मर चुका हूँ। मैं 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेता रहा हूँ। मैं पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र में फंसा हूँ। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण होते ही रहते हैं। दुनिया के भीतर दुख है। हर जन्म भी भ्रम और दुख से भरा है। बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भरता, अज्ञान, दुख, हितकारी काम न करना और हानिकारक काम करना, ये सब होता है। वयस्कता के दौरान विषय सुखों से लगाव होता है और 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। बाहरी वस्तुओं और प्राणियों के कारण, आत्म प्रवृत्ति और अलौकिक शक्तियों के कारण। वृद्धावस्था में अधूरी इच्छाएं, मृत्यु का भय, चिंता, स्वतंत्रता का अभाव और क्रोध होता है। जन्म लेना ही इन सब का आरंभ है। मैं पुनर्जन्म के चक्र से बाहर नहीं आ पाया हूँ। मैंने ज्ञान और योग का शिक्षण प्राप्त नहीं किया है। मैं इस दुख के सागर में डूब गया हूँ। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे बाहर निकलूँ। मेरे अज्ञान पर धिक्कार है। राग के कारण होने वाली परेशानियों पर धिक्कार है। द्वेष से उत्पन्न परेशानियों पर धिक्कार है। इस सांसारिक जीवन पर धिक्कार है। मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करूँगा। मैं सांख्य योग का अभ्यास करूँगा। वह मुझे सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। मुझे इससे मेरी सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। मैं गर्भ से बाहर आऊँगा तो मैं महेश्वर में शरण लूँगा। वे मुझे जीवन के 4 लक्ष्यों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के साधन देंगे। मैं जगत के स्वामी चिदात्मा की शरण में जाऊंगा। वे सभी शक्तियों के मूल स्रोत हैं। जो कुछ भी होता है उसके पीछे वही हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं मार्ग की शरण में जाऊंगा। वे जगत के प्रकाश हैं। वे जीवित और निर्जीव सभी प्राणियों के स्वामी हैं। वे रुद्र, महादेव और जगत गुरु हैं। जब मैं गर्भ से बाहर आऊँगा तो मैं तपस्या करूँगा। जब मैं गर्भ से बाहर आऊँगा तो मैं विष्णु की पूजा करूँगा। वे आनंद का अमृत प्रदान करते हैं। मैं च्युति से रहित नारायण हैं। अब मैं इस गर्भ में फंस गया हूँ।
जब मैं गर्भ से बाहर आऊँगा तो मैं महान वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करूँगा। मैं अपना मन उनसे कभी नहीं हटाऊँगा। मेरे पिछले कर्मों से लाभान्वित हुए हैं वे सब गायब हो गए हैं। केवल मुझे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए छोड़ दिया है। मैं एक अविश्वासी रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने कर्मों का परिणाम अकेले ही भुगतना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि यह सच है। भ्रूण की जीवात्मा ऐसे ही चिंतन करता रहता है। वह अपनी इच्छाओं, अज्ञान और सांसारिक कार्यों से घृणित हो जाता है। दोस्तों, यहाँ से आगे अब हम जानेंगे कि बच्चे के जन्म के समय क्या होता है और आगे क्या क्या होता है गर्भ संहिता में, गर्भ उपनिषद में, और आगे क्या क्या वर्णित किया है वो हम जानेंगे इसके पार्ट 2 में। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।